इस समय मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से घर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मौसमी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इस सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस समय जो मौसमी बीमारी चल रहे हैं, ऐसे में बच्चे, छोटे जो बच्चे अधिकतर डायरिया का शिकार हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय जब मौसम परिवर्तन होता है तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे आपने पहला प्रश्न किया कि डायरिया से कैसे बचा जा सकता है, तो डायरिया से बचने के लिए बच्चों में आपको थोड़ी चीज़ें अमल में करनी पड़ेंगी। जैसे आप जो पानी पीते हैं, यदि आपको लगता है कि वो थोड़ा सा मटमैले कलर का है या किसी और रंग का है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको छान कर एक बर्तन में उबाल कर ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद उसको पीजिए। यदि आपके पास आरओ है, घर पे लगा हुआ है, अक्सर लोगों के यहाँ लगा है आजकल, तो आरओ का पानी यूज़ करिए। जब पानी आप बर्तन में रखते हैं तो उसको आपको ढक्कन लगा के उसके ऊपर कोई चीज़ रखनी है जिससे कि वो कवर्ड रहे, और 24 घंटे से ज़्यादा पानी को इस्तेमाल ना करें। ज़रूरत पड़ने पर आप बच्चों को पानी उबाल कर ठंडा करके साफ बर्तन में रख के ही दीजिए। ये सबसे बेसिक उपाय है। और यदि दस्त शुरू होते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको पानी देना बंद नहीं करना है, नहीं तो शरीर से पानी की मात्रा कम हो जाएगी और जल्दी बच्चा जो है उस चीज़ का शिकार हो जाएगा और हॉस्पिटल में आना पड़ेगा उसको। तो आप ये ध्यान रखिए कि बेसिक साफ़ सफाई घर के अंदर, घर के आसपास आपको करनी है, जिससे कि दस्त से बचा जा सके। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस बदलते मौसम में, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर करके या तो खांसी या जुखाम या सिर दर्द या फीवर जैसे रोगों का शिकार हो जाता है। तो अधिकतर वो लोग क्या करते हैं, या तो घरेलू उपचार कर लेते हैं या तो फिर क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लेते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि ये उनका घरेलू उपचार करना है या सिर्फ मेडिकल स्टोर से जाके दवा लेना कितना घातक साबित हो सकता है, और ऐसे में उन्हें करना क्या चाहिए? जो बुखार, खांसी या सीने में जकड़न या दर्द, इस तरह की शिकायत से पीड़ित हैं, उनको ज़रा ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना के लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए आप स्वयं उपचार ना करें, खास करके बुखार में या खांसी में या फिर चेस्ट में किसी इन्फेक्शन में, जो आपको लगता हो कि चेस्ट में भारीपन है या चेस्ट में कोई किस्म का पेन है, तो आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना है। आप सबसे नज़दीक के हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपना कोरोना टेस्ट कराइए। वहाँ पर जो फीवर क्लिनिक बनी हुई हैं उनमें अपनी दवाइयाँ लीजिए और उनके नियंत्रण में रहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि एक जनसंदेश है कि आपको स्वयं उपचार इस समय नहीं करना है। ऐसा न हो कि आप कोरोना से पीड़ित हों और आपकी जो है परेशानी बढ़ जाए। इसलिए आप ऐसे उपचार स्वयं न करके आप हॉस्पिटल में ज़रूर आइए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस समय मौसम में परिवर्तन तो हो ही रहा है, इससे बीमारी का शिकार लोग हो रहे हैं, लेकिन फास्ट फूड खाने से फास्ट फूड पॉइजनिंग वाले केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी फास्ट फूड खाने वालों के लिए क्या सलाह है कि उनको इस समय किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मौसम परिवर्तन में, खास करके बरसात के समय में, तो आपको फास्ट फूड अवॉइड करना ही चाहिए या किसी होटल या रेस्टोरेंट में आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि आप बैचलर हैं या घर से बाहर रहते हैं या कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका परिवार साथ में नहीं है, आपके माता पिता साथ में नहीं है, तो आप उसी जगह पर खाइए जहां चलता हुआ खाना हो, जहां लगातार खाना बन रहा हो और बिक रहा हो, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि इससे बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ खाना खाइए और बाहर का खाना अवॉइड करिए, क्योंकि बाहर का खाना अगर बासी हुआ या कुछ उसमें तरल पदार्थ ज़्यादा हुए तो आपको नुकसान हो सकता है। घर पे भी खाने की बात मैं ये कहूँगा कि कभी भी बचा हुआ खाना आप फ्रिज में मत रखिए और उसको अगले दिन सेवन मत करिए, या सुबह का खाना शाम को सेवन मत करिए। ऐसा आमतौर पे लोग करते हैं कि खाना बच जाता है तो उसका सेवन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप निमंत्रण दे रहे हैं डायरिया को या फूड पॉइजनिंग को। अगर खाना काफ़ी देर तक बासी रहा और आपने उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया और फिर बाहर निकाल के आपने कुछ देर रखा उसको, फिर नॉर्मल होने के बाद आप उसमें खाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कि आप डायरिया को निमंत्रण दे रहे हैं और कोई परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए खाना उतना ही खाएं जितना आपको
ज़रूरत लगती है। और एक बार में अब अपना सारा पका हुआ खाना ख़त्म कर दीजिए, उसको स्टोर करने की कोशिश मत करिए। थैंक यू। तो ये थे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निदेशक डॉक्टर शुभा सुंदरियाल जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों में आप कैसे प्रिकॉशंस अपना सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फूड पॉइजनिंग में आपको किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। भारत खबर के लिए कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ।